नमस्कार दोस्तों आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद घरेलू नुस्ख़ा लेकर आया हूँ जो मात्र 2 मिनट में बन जाएगा और इतना ज़बरदस्त पावरफुल है, वो भी उन चीज़ों से जो घर पर ही हमारी किचन में मिल जाती हैं। जैसे कि गुड़ जो है वो हमारी किचन में सबके होता ही होता है और गुड़ के अंदर एक ये वाली सफ़ेद चीज़ जो है वो मिलाकर हम ऐसा नुस्खा बनाने वाले हैं कि जो बरसों की समस्या से आपको राहत दिला सकता है। ना सिर्फ पुरुषों के लिए, ये हर व्यक्ति के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए जल्दी से बताता हूँ कि इस नुस्खे को कैसे बनाना है और ये सफ़ेद चीज़ जो चमत्कारी है वो क्या है। सबसे पहले नुस्खे को बनाने के लिए हमें जैसे गुड़ की आवश्यकता होती है, तो गुड़ मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको गुड़ इस जितना डार्क कलर का हो वही लेना है, सफ़ेद गुड़ नहीं लेना, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्यूरीफाई किया हुआ होता है केमिकल्स वगैरह डालकर। तो चलिए ये लगभग मेरी 50 ग्राम की जो है एक डली है, तो हमने लगभग 20 ग्राम का डली लेनी है एक टाइम के नुस्खे के लिए। तो ये मैंने लगभग चौथा हिस्सा उसका जो है ले लिया है, ये लगभग 20 ग्राम के आसपास है। तो इसको आप पहले हल्का हल्का सा बारीक बारीक क्रश कर लीजिए। आप इसको चाहे तो कद्दूकसनी में भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप बारीक बारीक इसको यूं करके आप कस लीजिए। दोस्तों गुड़ जो है वो हमारे शरीर में खून की मात्रा बढ़ाने में मदद करता है, आप ये सब जानते ही होंगे। और जिनके अंदर खून की कमी होती है उनको गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। गुड़ तो आप 12 महीने खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। सर्दियों में तो जितना मर्जी, गर्मियों में लगभग 20-25 या 30 ग्राम गुड़ आपको रोजाना खाना ही चाहिए अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। और हो सके तो सारी चीज़ों में आप जो भी मीठे वाली चीज़ बनाते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, शुगर पेशेंट नहीं है, तो आप जो भी मीठे वाली चीज़ बनाते हैं, चाय बनाते हैं या दूध वगैरह, तो उसमें आप सिर्फ गुड़ का इस्तेमाल करिए, चीनी को भूल जाइए। चलिए ये इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये देखिए इस गुड़ में हम लगभग आधा गिलास पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि गुड़ जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये बड़ी आसानी से हो जाएगा, आप नॉर्मल टेम्परेचर लेंगे तब भी हो जाएगा। और अगर सर्दियां हैं तो थोड़ा सा अगर गर्म कर लेंगे पानी को तो ये और जल्दी मेल्ट हो जाएगा। चलिए इसको मैं 2 मिनट में मेल्ट करके बताता हूँ कि इसके आगे हमने क्या करना है। चलिए दोस्तों ये हमारा गुड़ जो है इसमें मिक्स हो गया। अब देखते हैं कि इसके साथ साथ हमने क्या क्या चीज़ें मिलानी है। दोस्तों इसके अलावा हमें चाहिए होगा, वैसे तो एक नींबू या आधा नींबू चाहिए होगा, अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिए। मेरा जो नींबू इस बार बहुत बड़ा है, तो इसका मैं मान लीजिए कि 1/4 हिस्सा ही डालूंगा, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा रस निकलता है। तो मैं इसको काट कर इसका इसका भी आधा हिस्सा ही डालूंगा और अवॉइड करूंगा कि इसके बीज जो हैं वो ना डलें। इनके बीजों को अलग कर लेते हैं। वैसे तो नींबू बड़े छोटे साइज़ के आते हैं, इस बार मैं मंडी में गया तो नींबू बहुत बड़े साइज़ के मिले, तो इसको मैं स्क्वीज़ कर लेता हूँ। बहुत रस है इनके अंदर। आधा इसमें मैंने लगभग मिक्स कर दिया। आप छोटा नींबू होगा तो आपका एक होगा। जीरा तो सबके घर पर होता ही है, तो जीरे को आप भून लीजिएगा और उसका पाउडर कर लीजिएगा। नहीं तो सब्जी वगैरह में जीरे का पाउडर जो है हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते ही हैं। तो ये लगभग 1/4 चम्मच जीरे का पाउडर मैं इसमें मिला देता हूँ। अब इसमें में हमने जीरा भी डाल दिया, नींबू भी डाल दिया, गुड़ भी डाल दिया, और एक चीज़ और हम डालेंगे, वो भी डाइजेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, वो भी सबके घर में होती है, याद रखिएगा। इसमें डालना है हमने काला नमक। आपने सफ़ेद नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, काला नमक आपने डालना है। ये 1/4 चम्मच है। इसको भी हम घोल लेते हैं इसके अंदर। और अब हम जो है थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं।
चलिए दोस्तों, अब इसको हम छान छान लेते हैं। बाई चांस अगर नींबू का छिलका वगैरह भी इसके अंदर चला गया हो तो वो भी छन जाए, और अगर गुड़ थोड़ा बहुत रह गया है वो भी छन जाए, और अगर जीरे के थोड़े बहुत रह गए हैं तो वो भी इसके अंदर छन जाए। जीरे का एक्सट्रैक्ट आ चुका है इसके अंदर। चलिए, इसको हमने छान लिया है। चलिए दोस्तों, अब बताता हूँ कि वो जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जो सफ़ेद चीज़ डालनी है वो क्या है। तो वो है दोस्तों, ये हमारे घर पर पड़ा हुआ, जिसको अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग सोडा, जहाँ आप मीठा सोडा भी ले सकते हैं। अब याद रखिएगा कि अगर तो आपने बेकिंग सोडा लेना है तो उसको चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, और अगर आपने मीठा सोडा लेना है तो आप जो है आधी चुटकी इसके अंदर डालेंगे। और ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपको किसी भी प्रकार की लूज मोशन या पेट में अल्सर या पेट से कोई भी जुड़ी समस्या है, तब आप इसको नहीं डालेंगे। एज इट इज़ आप ऐसे भी इसको पी सकते हैं। और डायबिटिक लोग हैं तो वो नींबू, जीरा, काला नमक ले, वो गुड़ भी ना ले, और अगर ले सकते हैं तो अपने डॉक्टर से पूछ लें। और ये हमने बिल्कुल थोड़ा सा इतना डालना है, और इसको भी हम इसके अंदर डालकर मिक्स कर देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त है नुस्खा उन लोगों के लिए जो डाइजेशन की जिनको समस्या है, जिनके अंदर उम्र बढ़ने के कारण वो कमज़ोरी महसूस करते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में सारी समस्याएं जो है हमारे पेट से जुड़ी हुई हैं। और दूसरी, अगर हमारे अंदर खून की कमी होती है तो कोई भी पुरुष जो है वो अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो इस नुस्खे को पीने से एक तो आपका पेट बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। इसको आपने एक दिन छोड़कर पीना है, और वो भी खाना खाने के बाद। अगर गर्मियाँ हो तो आप इसको बर्फ़ डालकर पिएंगे तो और भी आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। नहीं तो सर्दियों में साधारण आप नॉर्मल टेम्परेचर पे या गर्म थोड़ा सा करके भी इसको पी सकते हैं। इसको पीने से आपके खून की कमी भी पूरी होगी, आपकी डाइजेशन, कब्ज़ से भी आपको राहत मिलेगी, और क्योंकि ये आपके पेट में जाकर आपकी इंटेस्टाइन में, बड़ी इंटेस्टाइन में गंदगी जो चिपकी हुई है उसको बाहर निकालने का काम करेगा। और उसके साथ ही साथ जब हमारा पेट जो ठीक रहेगा तो हमें कोई भी बीमारी जो है वो जल्दी से पकड़ नहीं पाती। हमारी इम्यूनिटी पावर जो है बहुत मजबूत हो जाती है। तो खासकर 40 या 45 साल की उम्र के बाद पुरुष हर एक दिन के बाद इसका सेवन अवश्य करें, अगर वह चाहते हैं कि पूरी जीवन भर वो हष्ट पुष्ट और पूरा जीवन अपने सुखी वैवाहिक जीवन का जो है वो मज़ा लेते रहे।